जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, है ना। किसी न किसी एग्जाम की तैयारी में ही लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, यही कहाँ का कम है। ठीक है, आज की डेट में आप पर डे भी एक कदम भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए एक उपलब्धि है। ठीक है, चलिए तो कल, क्योंकि ज़्यादा बातों पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कुछ बताना तो था मोटिवेशनल, बट अभी टाइम मिलेगा तो लास्ट में बताएंगे, बिकॉज क्लास थोड़ा लेंथी हो जाती है, बच्चे फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसमें। तो आज पहले हम काम की बात कर लें, क्योंकि एक अथाह सागर में हम लोग डुबकियां मार रहे हैं जिसका नाम है चार्ज। ठीक है, और तो आज उस पर बात स्टार्ट करें और देन आफ्टर फिर टाइम मिलेगा तो हम आपको कुछ बताते हैं। ठीक, चलिए तो कल कहाँ पे हुआ था बेटे। कल जो मैंने लास्ट किया था आपका, वो मैंने बताया था चार्ज। ठीक, एक बताया था किस में होगा, अगर रेस्ट में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। और एक बताया था एक्सेलरेटेड होगा तो उसके लिए मैंने आपको कुछ ये नहीं कर पा रहा है ऑटो करेक्ट, चलिए कोई बात नहीं। अब आ रहा होगा, ठीक है। फिर से थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, अपना काम चले बस। तो इस पे ऑब्जेक्ट मत करना, ये ऑटो करेक्ट नहीं हो पाया है। तो कल मैंने आपको बताया था कि चार्ज तीन तरीके से काम करेगा, एक रेस्ट पे काम करेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे काम करेगा, एक एक्सेलरेटर पे काम करेगा। तो रेस्ट पे क्या बताया था मैंने आपको बेटे, रेस्ट पे बताया था कि सिर्फ आपको क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट वेलोसिटी पे मैंने आपको, जब ये चल रहा है तो मैंने आपको बताया था क्या बनाएगा बेटे, ईएफ भी बनाएगा और एमएफ भी बनाएगा, और एक चीज नहीं बनाता, ये पूछा जाता है, ईएम वेव। ठीक है, और उसके बाद में मैंने एक्सेलरेटेड जब होगा तो उसके लिए बताया था कि ईएफ एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेट ही है, तो ईएफ भी बनेगा, एमएफ भी बनेगा और ईएम वेव भी बनेगी। ठीक, तो ये कल की क्लास थी। उम्मीद करते हैं सबको बहुत अच्छी लगी होगी। कल यहाँ पे हमने लास्ट किया था, लास्ट में हमने आपको कुछ बताया था, जिसमें बताए थे, ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं नहीं सब कुछ क्या एग्जाम के लिए ही पढ़ोगे, कुछ नॉलेज के लिए भी पढ़ो। थ्री इडियट मूवी का सबसे बेस्ट डायलॉग भूल गए कि बस एग्जाम हो जाए। एग्जाम नहीं, थोड़ा काबिल बनो यार, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। कल बताया था ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि चार फंडामेंटल, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे फंडामेंटल वर्ड केवल हम एक बार पढ़ते हैं 11th में, वो भी कब, जब यूनिट पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद में हम फंडामेंटल भूल जाते हैं, फिर हम प्रिंसिपल पढ़ने लगते हैं। फंडामेंटल कुछ अच्छा एक वर्ड है, पूछा जाता है फंडामेंटल यूनिट तो पढ़े, फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं। फंडामेंटल बेटे फोर्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, सारे डिराइव्ड होते हैं, बस चार फंडामेंटल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हम 12th की ही सेकेंड पार्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया था, इसका भी कलर जब सबका चेंज किया तो इसका भी चेंज कर लिया जाए, ठीक है, इसका ये वाला कर लो। यहां पे बताया था वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात आ गई समझ में। ये चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं, समझ लो पूरी फिजिक्स में। बस इनके अलावा सारे फोर्स डिराइव किए जाते हैं। दो का मैंने आपको कल स्पेसिफिकेशन बता दिया था, ठीक है, एक्सप्लेन करके। ये हम पढ़ ही रहे हैं, पूरी कहानी इसी की है चार्ज के पीछे, कि चार्ज एक ऐसी चीज है जो कि या तो अप्लाई करती है या फील करवाती है, किस चीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक, उसके बाद जब मास का मैंने रिलेशन लिया था, मास का मैंने अबाउट बताया था, तो उसके लिए मैंने बताया था कि मास क्या है। मास एक
फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कराती, फील कराती है किस चीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक, उसके बाद मैंने आपको ये न्यूक्लियर का है, तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बाद जानेंगे। ठीक है, चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज की जो बढ़िया सी क्लास है नई वाली, वहां पे हम क्या काम करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर वही चीज है, चार्ज। ठीक है, सॉरी लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर गई है बीच में, हम तो लाइट की समस्या हो गई थी, चलिए कोई नहीं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज। ठीक, चलो तो बात हम जहां इतना 5-10 मिनट आप देख चुके हैं, तो वो कल तक का था। आज जो नया है, फिर से हम चार्ज पे ही बात करेंगे। मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि चार्ज पे इतना आपको हम बता देंगे कि आपको लगने लगेगा कि हाँ आप कुछ हमें चार्ज पे नॉलेज हो गई है। ठीक, चल तो आज फिर से हम तो चार्ज के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। तो पहली चीज तो यही कि हम डेफिनेशन उसकी जाने। ठीक है, डेफिनेशन तो चार्ज क्या है बेटे, चार्ज द क्वांटिटी विच अप्लाई और एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अप्लाई और एक्सपीरियंस ईएम फोर्स। ठीक है, मतलब चार्ज एक ऐसी चीज है जो कि या अप्लाई भी करेगी और एक्सपीरियंस भी करेगी। ठीक, चलो उसके बाद में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, अगर आप चार्ज पढ़ रहे हैं तो क्या है ये बेटे एक क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है ये क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये बेटे ध्यान रखिएगा हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब स्केलर क्वांटिटी है तो दिमाग में एक डेफिनेशन आई होगी तुरंत कि मतलब इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। कैसा मैग्नीट्यूड, दो, या तो प्लस या माइनस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बस। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। क्या पूछा जाता है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट बोलो जल्दी से, सबसे बेसिक यूनिट हम किस में पढ़ते हैं ज्यादातर, बोलो कूलाम में। किस में पढ़ते हैं, कूलाम में, बोलो। और इसका सिंबल क्या होता है, सी। होता है कि नहीं होता है, सब लोग पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले चार्ज क्या है, चार्ज अ क्वांटिटी विच अप्लाई और एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट इज नोन एज चार्ज। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। व्हाई, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, उसके बाद में ये यूनिट इसकी क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। ये तो बेसिक यूनिट हो गई जो हम, ठीक, अब हम इसकी यूनिट पे थोड़ी बात करेंगे। तो इसकी जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यूनिट चल रही थी, तो सबसे बेसिक यूनिट हमने आपको पहली वाली क्या बताई, कूलाम। क्या बताई, कूलाम। ठीक, कूलाम। उसके बाद में इसकी एक दूसरी, ये बेटे किस में होती है, एसआई। मैंने बोला था ना हमेशा। अब आज सीजीएस में पूछी जाती कभी कभी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है बेटे ईएसयू। क्या होती है, ईएसयू। ईएसयू क्या है बेटे, स्टैटिक यूनिट। क्लियर, ईएसयू सीजीएस यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बोलो जल्दी से, ध्यान रखिए, साई यूनिट कूलाम, उसके बाद सीजीएस यूनिट ईएसयू। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। पूछा जाता है रिलेशन, पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड ईएसयू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको। पूछा जाता है तो याद रखिए, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। सबसे पहले SI यूनिट, फिर CGS यूनिट, SI यूनिट कूलाम, CGS यूनिट ESU फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, याद रखने के टर्म में जो आपको इजी लगे वो आप याद रखिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड ESU? दैट इज 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक,
और एक चीज, ये जो आप ईएसयू पढ़ रहे हो, कभी एक ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी? चार्ज की। किसकी? चार्ज की। तो वो बेटे क्या होगी? वो ईएसयू ही होती है। क्या होती है? ईएसयू। क्लियर? बोलो जल्दी से। ठीक, ईएसयू। और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। कंफ्यूज तो नहीं हो? ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। ठीक, उसके बाद में जब स्मॉलेस्ट की बात हुई है तो हम उस टाइप के टीचर हैं, हम दोनों पहलू देख के चलते हैं कि अगर हम ये भी जीत देख रहे हैं नहीं हमारी जीत ही होगी, तो हम कहीं ना कहीं 10% ये भी सोच रहे होते हैं कि हार भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों को लेके चलना है। तो वही चीज है, जहां पे आप स्मॉलेस्ट की बात करेंगे वहां पे लार्जेस्ट भी आएगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे लार्जेस्ट यूनिट की, ठीक, तो याद रखना 1 फैराडे, नाम सुना होगा। 1 फैराडे, 1 फैराडे कितना? 96500 कूलाम। ये इसकी लार्जेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, रिवीजन करते चलो, साथ साथ में रिवीजन करते चलो। इतना सब कुछ, SI यूनिट, कूलाम, सीजीएस यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, रिलेशन बिटवीन C एंड SU, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी होती है ESU, इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। लार्जेस्ट यूनिट इसकी 1 फैराडे होती है, 96500 कूलाम के बराबर में। ठीक, और एक और होती है प्रैक्टिकल यूनिट। हो सकता है कहे जब सब पढ़ रहे हैं तो कहे छोड़ो, एक इसकी और भी होती है प्रैक्टिकल यूनिट, इसको बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं? EMU। ठीक है, क्या बोलेंगे? EMU। ठीक, अच्छा, उसके बाद में पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन C एंड EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, ये होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 EMU। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। चलो बोलो, अब इससे ज्यादा है दुनिया में कहीं? हमें लगता है आपके स्टैंडर्ड पे इतना बहुत है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ये प्रीवियस चले जाओ थोड़ा सा, ये पेज देख लो एक बार सब लोग बहुत कायदे से। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाओगे तो ये पेज देख लो सब लोग कायदे से। ठीक, आगे बढ़ो। हम अब रफ नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कल बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, अब जहां जहां पे चार्ज की बात हो रही है बेटे, याद रखिए वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव बार बार आ रहा है। ये कुछ दिमाग में खटक रहा है कि चार्ज के साथ ये क्या मतलब, चार्ज कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल आपको हम बताते हैं। ठीक, सबसे पहले आपने चार्ज के बारे में इतना सब पढ़ा, अब तो मुझे उम्मीद ये है पूरी ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके प्रकारों की तरफ। ये बनता है, ठीक, अब पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, तो उसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है सुनो। एक हम मान के चलते हैं कोई न्यूट्रल कोई चीज है, न्यूट्रल। ठीक, न्यूट्रल का मतलब समझते हैं क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं सर कोई चार्ज नहीं। अरे गजोधर, चार्ज, अच्छा एक बात बताओ, चार्ज ही है तभी तो उसका नाम न्यूट्रल पड़ा। बोलो कोई चार्ज नहीं, उदासीन हिंदी वाले। अरे नहीं, गलती करते हो। न्यूट्रल कभी भी आपसे कहा जाए तुरंत आप बोल देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत जरूरी है ये नॉलेज, कुछ बच्चों को नहीं होता है, थोड़ी तकलीफ होती है। कभी भी न्यूट्रल को आप नहीं बोलेंगे कि उसके पास चार्ज नहीं है, उसके पास चार्ज है। समस्या ये है उसके पास दोनों होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वो भी प्रभावी नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन है। अगर आप प्रोटॉन की बात करोगे तो ये भी प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन है। बता रही समझ में? ठीक, चलो तो कोई हम न्यूट्रल लेते हैं, तो न्यूट्रल का मतलब हम मान लो
4 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, ठीक, कुछ है ऐसा, ठीक। अब इसके पास 4 ही बाहर इलेक्ट्रॉन है, या चलो 4 का है, बनाओ, खूब ही बना दो, ठीक। अब हमने काउंट नहीं किए जितने हो, हम मान के चलेंगे 10 हैं, ठीक। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो ये मान के चलो, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, 1 सेकंड रुक जाना, ज्यादा नहीं, ठीक है। न्यूट्रल की बात आगे समझ में, एक मान लेते हैं, नंबर ना मानो, सिर्फ अंदर मान लो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमें चीज पसंद नहीं आती, कंफ्यूज मत हो, ठीक। तो एक हमने कोई न्यूट्रल एटम ले लिया, ठीक, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, 336 हैं, ठीक। अब एक बात सुनो, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है बेटे, न्यूट्रल है, ठीक। अब इसके अंदर दोनों काम हैं, इसके अंदर दोनों काम हो सकते हैं, कौन कौन से? पहला काम ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। नहीं आई समझ में बात? अब इसमें हमें अंदर ना घुसेड़ना, वरना हम फिर बहुत ही अंदर चले जाएंगे, केमिस्ट्री सब पढ़ा डालेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो बेटे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना और इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल्स होते हैं, सबको पता है, ठीक। अब एक एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम तुलना करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना करें, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1837 गुना कहा जाता, लिखा होता है, बट अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2000 गुना बड़ा होता है। लेकिन समस्या ये होती है, और ये छोटी मोटी समस्या नहीं, ये देश का मुद्दा है, आप ये समझो, बेचारा वो तो कहो पार्टिकल है तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वरना ये संसद में जाना चाहिए कि हम इतने बड़े हो करके एक छोटे से न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी तुलना में बहुत छोटा है, 2000 गुना। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतना छोटा होने के बावजूद इसके पास इतना एरिया होता है। सोचो आप, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी है तो एरिया सब इलेक्ट्रॉन्स का ही, अब वो इतने छोटे छोटे हैं, चाहे जितने हो, बट प्रोटॉन बेचारा एक छोटा सा ये न्यूक्लियस दे जाता है उसे। अब एक बात बताओ, एक छोटी जगह में आप 10 कोई बड़ी बड़ी चीजें आप ले आओ, उसमें बिल्कुल गूंजा मार के एकदम भर दो, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? एकदम टाइटनेस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और वहीं एक 5 बीघे का खेत पड़ा हो, उसमें 5 लड़के छोड़ दो, तो वो जना ही पड़ेंगे उसमें, नहीं ना? तो वही चीज यहां पे होती कि ये बेचारा इतना भयंकर होने के बावजूद एक छोटे से न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स इतने बड़े एरिया में तो हमेशा आदान प्रदान इसका नहीं होगा, ये जितने हैं उतने रहेंगे, किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। और न्यूट्रल के अंदर एक पावर होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, क्योंकि बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिए हमेशा, अब बहुत अच्छी बात होने जा रही है, ये मान लो कोई दूसरा एटम है और इसको इसने क्या किया, बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसमें पहले से मान लो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, 6 थे, और इसको क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक। तो 2e+ कर दो। क्लियर हो गई बात? बोलो जल्दी से, क्लियर हो गई बात? ठीक। तो पहला केस तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या बनेगा? ध्यान रखना, दूसरा केस बनेगा, मान लो कि एक दूसरा था, चलो ठीक, अब वो उधर कुछ है, अब मान लो ये इसको क्या किया, ये पहला केस हो गया, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इसमें भी पहले से कितने हैं? वही 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या मैंने बोला ना, दे भी सकता है, ले भी सकता है। अब दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस ये है कि बेटा ये इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन 2 इसमें दे दिए। बोलो
ये दूसरा केस है। ये पहला केस हो गया जिसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिए उसको, ये दूसरा केस हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिए। ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक बात सोच के बताना हमें बहुत ठंडे दिमाग से। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें 6 थे, इसके पास भी 6 थे, इसने क्या किया, बेईमानी कर ली या इसने अपनी मर्जी से 2 इलेक्ट्रॉन अपने उठा के इसको दे दिए। तो एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई या कम हो गए? बोलो। अधिकता हो गई। क्या हो गई बेटे? मेजॉरिटी हो गई। क्या हो गई? मेजॉरिटी हो गई। हो गई। ठीक, इसको एक्सेसनेस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ अत्यधिक, हिंदी वाले अत्यधिक, एक्सेसनेस, अत्यधिक हो गए इसके पास। और ये बेचारा लुट गया। बराबर थे लेकिन क्या किया इसने, चुपके से 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए। जब 2 ले लेगा तो इसके पास क्या होगी? बोलो, लैक हो गई। क्या हो गई? हिंदी में कमी हो गई, डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। इसके पास डेफिशिएंसी हो गई, इसके पास एक्सेसनेस हो गई। ठीक, बोलो जल्दी से, हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, क्लियर? ठीक, अब सुनो, ये जिसके पास एक्सेसनेस हो गई उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक बात बताना छोटी सी, 6 इसके पास थे, 6 इसके पास थे, 6 इसके पास थे। ठीक, अब हम इसकी और इसकी मेन बात करेंगे, इसको बीच से हटाओ। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें बताओ, इसमें ज्यादा हो गए तो यानी कि इसके ऊपर हमें चार्ज कैसा दिखेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बोलो जल्दी से, चार्ज कैसा दिखेगा? बोलो, नेगेटिव। और इसके पास बेचारे के पास कमी हो गई तो इसमें कौन हावी हो जाएगा? प्रोटॉन। इसमें कैसा चार्ज दिखाई देगा? नहीं, बोलो, बात आ गई समझ में? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जहां पे ज्यादा हो गए वहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जहां पे कम हो गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज मेनली कितने तरीके का हो गया? 2 तरीके का। तरीके अगर पूछे जाएंगे तो 2 ही हैं। ठीक, एक्सेप्शनल केस में कभी कभी टाइप्स तो आप ये बता दो, न्यूट्रल। ठीक, क्लियर? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है। किस टाइप में है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो जल्दी से, बोलो, बात आ गई समझ में? नहीं आई? ठीक, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ो फटाफट। ये भी हम नहीं हटाएंगे बच्चों के लिए। उसके बाद एक और बात, आज पूरा नहा ले एकदम, परेशान हो जाओगे कि ये बताओ एक छोटा वर्ड और इतना सर बताए जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, बच्चों के लिए बता रहे हैं। आज हम रेड ले लें, रेड ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इसमें भी रेड कर लो। चलो चलो, उसके बाद स्टार्ट करें। चलो, क्या बताते हैं? हाँ, एक और प्रॉपर्टी हमें याद आ गई। हमें सब याद आता जाता है, फटाफट याद आता जाता है। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब दिमाग में है कि नहीं है? देखो, एक काम और बता दें, मक्कारी ना करना। हम सीधे बोलते हैं, कामचोरी, मक्कारी, ये वर्ड सुने हैं ना, कि रजाई के अंदर बाकायदा एकदम ऐ लगा के मोबाइल, सोचो हम जज हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे, तो नहीं हो पाओगे। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट ऐसे हैं बेटे जहां पे आपको एक रफ कॉपी और एक पेन, जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आप सोचो हम खड़े होकर अगर मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप बेड पे बैठ के तो मेहनत कर ही सकते हो। ठीक, एक और प्रॉपर्टी हमें याद आ गई जिसका नाम है इनवेरियंस। इनवेरियंस, ठीक है, इनवेरियंस। इनवेरियंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानो, ये होता क्या है। सबसे पहले तो हमारा जो मेन है वो यही है, कुछ लोग जान ही नहीं पाते हिंदी वाले, सॉरी, हिंदी में इनवेरियंस को अच्छा प्रॉमिस हम कल बता देंगे, आज हम ध्यान नहीं दे पाए। इनवेरियंस को कुछ बोलते हैं, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। ठीक, तो इनवेरियंस का कुछ होता है मीनिंग, चलो अभी हम समझा देंगे, हिंदी वाले समझ जाएंगे क्या होता है। चलो स्टार्ट करो बेटे। इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो चीज बदल जाए। अच्छा, एक वेरिएबल जानते हो? वेरिएबल, चर, हिंदी वाले चर जानते हो?
चर क्या होते हैं? वेरिएबल वो बदलते रहते हैं। जैसे हमने कोई इक्वेशन मानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जैसे हमने कोई इक्वेशन मानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मानी। अब ये क्या है? दोनों चर हैं। क्या है ये बेटे? चर हैं दोनों। अच्छा, जब वेरिएबल हैं तो इसका मतलब सोचना, अगर x एक बार में 1 है तो y 9 होगा, तब 10 होगा। ठीक, x बदल देंगे, ये बदलता रहेगा, इसीलिए तो वेरिएबल है। चर का मतलब जो बदलता रहे, टाइम के साथ में जो बदलता रहे। ठीक, x 2 हो गया तो y 8 हो जाएगा, x 3 हो गया तो y 7 हो जाएगा। बोलो, बात आ रही समझ में? जो चीज बदलती रहे टाइम के साथ में, किसी भी क्वांटिटी के साथ में जो चीज बदलती रहे, दैट इज नोन एज वेरिएंट। ठीक, चार्ज बेटे इनवेरिएंट होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अच्छा लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। सुनो, ये तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक, ये तो हमने आपको समझाया कि वेरिएंट क्या होता है। अब एक चीज और हम बताएंगे, ध्यान रखिए। जैसे क्या होता है कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, पढ़ा हुआ है, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स का है, लेकिन हम यहां से कुछ चीजें उठाएंगे। अच्छा, E इज इक्वल टू, तो ये जो M होता है ना यहाँ पे, ये होता क्या है? ये M इज इक्वल टू होता है बेटे M नॉट अपॉन अंडर रूट V1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, बोलो, M इज इक्वल टू M नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ठीक, किमियागिरी मत दिखाइएगा, कहीं कहीं पे उल्टा भी लिख देते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है 1 माइनस C स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। चलो, जो भी है, हमारा जो मेन काम है ये यही वाला M होता है। तो ये जो M है, ये मास, मतलब ठीक है, ऑब्जेक्ट मास है, ये बेटे रेस्ट मास होता है। ठीक, ये सिंपल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की होती है और ये लाइट की वेलोसिटी। इस फार्मूले का मतलब जानते हो क्या होता है? पढ़ तो लिया सबने, रट लिया, नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है मालूम? यही तो हम एकेडमी जब लेते थे तो हम बच्चों से तो कब तक रटोगे? अभी इंटर में 2 ही हुई है, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड। अभी बीएससी में जाओगे 6 किताबें, एमएससी में जाओगे 18 किताबें, कहां तक रटोगे? मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? रट तो लिया सबने। इसका मतलब है, आइंस्टाइन ने इस फार्मूले की मदद से यह बताया था कि अगर कोई सिंपल भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, अगर उस ऑब्जेक्ट, नॉर्मली आप ग्रेविटेशनल फोर्स में चलाओगे जी के साथ में, तो नॉर्मल स्पीड पे चलेगा, नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। ठीक, लेकिन अगर आप उसको सी पे चला दोगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप उसको सी पे चला दोगे, इस पे, सी पे, तो ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? बोलो, क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। क्या हो जाएगा? यानी अब हम, ये कहां से आ गया ये बताओ? अगर VC के बराबर हो जाएगा, तो VC के बराबर होगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? M नॉट अपॉन में 1 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं? ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। और M नॉट अपॉन 0 कितना? इनफिनाइट। कभी भी कोई अगर बहुत दुबला पतला आदमी आपसे पूछे हम क्या करें, तो कहते हो तुम जितनी तेज भाग सकते हो उतनी तेज भागो, उसका मास बढ़ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन आपको टोटका हम बताए दे रहे हैं। उससे बता देना कि तुम एक काम किया, तुम सुबह उठा करो 5 किलोमीटर, जितनी स्पीड से भाग पाना उतनी से भागना। बता रही समझ में? ठीक, तो वो यही फार्मूला बता रहा है, देखो नहीं, अगर कोई सिंपल ऑब्जेक्ट है, सिंपल वेलोसिटी से चलेगा तो ठीक, लेकिन अगर वही वेलोसिटी उसकी सी पे आप कर दोगे, जैसे ही आप सी पे करोगे तो ये 1 माइनस 1 0, यानी कि M जो है इन्फिनाइट हो जाएगा, मास बढ़ते ही चला जाएगा। अब बायो वाले मैम से, टीचर से पूछना जाके ऐसा होता क्यों, ये हमने फिजिक्स का आपको बता दिया। ठीक, तो बेटे याद रखिए, चार्ज जो होता है ये इनवेरिएंट होता है। क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। ठीक, इसको हम करने के लिए 2 चीजें याद रखना, हम मानते हैं, एक होता है Q जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं, और एक होता है Q नॉट जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और अगर ये टेस्ट चार्ज v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, किससे? v वेलोसिटी से, तो ये ठीक, तो एक प्रॉपर्टी और बता दी हमने आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको हटा देंगे, बोलो हटा दें, कोई दिक्कत?
एक चार्ज इनवेरिएंट हो गया। ठीक, बस याद रखने के लिए हमने आपको बता दिया कि ये कभी नहीं, इसकी आप चाहे स्पीड बढ़ाओ कुछ बढ़ाओ, ये हाँ मेन बात तो हुई नहीं, भूल गए। इनवेरिएंट का मतलब ये वेरिएंट नहीं है, याद रखिए। एमकेएस जो याद रखते हो ना, एमकेएस ये याद रखते हो नहीं, केजी यानी कि मास, एम मीटर यानी कि लेंथ, टी ये क्या है टाइम, ये बेटे सब वेरिएंट होता है। अभी बताया जैसे एक हमने एग्जांपल अभी आपको बताया मास का, लेंथ का सबको याद है कि नहीं, L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस, बोलो सब फार्मूले। ठीक है, तो ये अभी हमने आपको बताया, इसका फार्मूला हमने लिख दिया कि अगर VC हो जाएगा तो ये भी ठीक, और उसके बाद में ये सब वेरिएंट। लेकिन चार्ज जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज जो है हमेशा कैसा रहेगा बेटे, इनवेरिएंट। कैसा रहेगा बोलो जल्दी से, इनवेरिएंट। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फटाफट। जल्दी जल्दी कर लेंगे हम, देखो भूल जाते हैं, क्लास फिर लंबी होती चली जा रही, लेकिन आप लोग घबराओ नहीं, जितना भी बताएंगे बेहतरीन बताएंगे। फिर पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी अपने मन से हम कुछ नहीं यहाँ पढ़ा रहे हैं, सब पूछा जाता है। पूछा जाता है स्पेसिफिक चार्ज, कुछ पार्टिकल्स हैं उनके स्पेसिफिक चार्ज पूछे जाते हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोच के देखना, जहां भी जिस स्कूल में जिस कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे हो, चार्ज जब चैप्टर चालू हुआ था तो सर ने चार्ज के बारे में आपको एक डेफिनेशन और स्केलर और कूलाम यूनिट के अलावा क्या क्या बताया था। कंपैरिजन करना कभी हमारी और क्लास का। एक होता है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक, ये भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बेटे चार का, याद रखना पूछा जाता है। अंडर एस्टिमेट मत करना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो ये कॉमन मैन ही है, लेकिन पावर को इसकी अंडर एस्टिमेट मत करना। एक इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है, एक प्रोटॉन का पूछा जाता है, एक ड्यूटेरियम का पूछा जाता है, जानते हैं, और एक अल्फा पार्टिकल का पूछा जाता है। ठीक, याद रखिए स्पेसिफिक चार्ज का फार्मूला होता है चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक चार्ज का। स्पेसिफिक चार्ज अगर हमें किसी चीज का निकालना है तो बेटे याद रखना, उस बॉडी का चार्ज ऊपर लिख लेना, नीचे उसका मास लिख लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये चार का पूछा जाता है तो फटाफट देख लो, इसका बेटे क्या होगा, चार्ज बोलो बोलो अपॉन में, नहीं दिखाई पड़ रहा सबको, इलेक्ट्रॉन का लिख दिया हमने, चार्ज ऑन बॉडी अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन बॉडी अपॉन P प्लस कर लो यार, ठीक है, MP, बोलो जल्दी से, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, सोच के आना घर से, आओगे, ठीक है, तो E माइनस अपॉन में, ठीक, और इसका अल्फा पार्टिकल में अल्फा कितना होता है 2E के बराबर, कितना होता है बोलो, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाते हैं, ये चार का याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का सबको पता है मास, प्रोटॉन का 6.07 × 10⁻⁷, ड्यूटेरियम का 2 MP, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का, ये अल्फा किसके 2E के बराबर होता है। तो अल्फा का चार्ज कितना हो गया, अल्फा का चार्ज बेटे कितना होता है 2E का मतलब हो गया 2 × 1.6 × 10⁻⁹ यानी कि 3.2 × 10⁻, ठीक, तो ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया, और 4 MP अपॉन में, क्लियर हो गई। ये अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है, ड्यूटेरियम का स्पेसिफिक चार्ज है, ये प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है। नेक्स्ट करें, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उसके बाद केवल एक चीज और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बची है, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। मर जाता है बच्चा, यही समझ ही नहीं आता है। जैसे हमने हल्के में उड़ा दिया ना इनवेरिएंस को, ऐसे इसको हल्के में उड़ा देंगे। तरीका एक ही है, सब टीचर लगभग पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि अलग टाइप से चलें। ठीक, एक जैसे इनवेरिएंस हमने अभी पढ़ाई आपको, तो इनवेरिएंस में याद रखिएगा कि एक ही बात आपको याद रखनी है, क्या, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो एक बैटरी है आपके पास, ठीक, अब उस बैटरी को आप अपनी गाड़ी में रख के गाड़ी को आप 100, 200, 500 किलोमीटर की स्पीड से भगाओ,
तो क्या उसके अंदर जो चार्ज स्टोर है कुछ कम ज्यादा होगा? बोलो, है? नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी तो मास पे बिल्कुल होगा, लेंथ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है लेंथ का। बात आ रही समझ में? जीरो की तरफ भागती है बहुत तेज। अगर आप बहुत लंबे हैं तब भी काम करेगा, वो जो फार्मूला भी लिखा था ना, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जीरो की तरफ भागती है। ठीक, आगे बढ़े। तो वैसे ही हम क्वांटाइजेशन को उड़ा के क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, चलो। क्वांटाइजेशन एक्चुअली क्या, सुनो पहले तो इस वर्ड को समझो, ये क्या है, पहले इस वर्ड को समझो। ये बेटे कहां से बना है? ये क्वांटा से बना है। कहां से बना है? क्वांटा से। ठीक, क्वांटा मतलब क्या? व्हाट इज क्वांटा? क्वांटा मतलब हमने जो अपनी फिजिक्स में थोड़ा ज्ञान लिया है क्वांटा के विषय में, वो यही है कि एनर्जी पैकेट्स छोटे छोटे, इनको फोटोन बोलते हैं, तो उनको क्वांटा बोलते हैं। ठीक, अब ये चीज अपने ध्यान में रखो, बस उसी क्वांटा से रिलेटेड, उसी के बारे में थोड़ा सा वही देखना है। ठीक, तो अब इस क्वांटा को अपने ध्यान में रखिए। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझना। जैसे आप किसी दुकान पे गए, ठीक, आपके जो पड़ोस में है, अब लैलुतरई टाइप का है, नहीं मन मान रहा है, फूफा जी आए थे, 10 रुपए दे के गए। ठीक, आप पहुंचे दुकान पे, चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत पसंद। कौन सी पसंद है? अब वही है 5 स्टेप, ये सब चीजें। अब 10 रुपए है हाथ में, 20 रुपए जो भी है, डेयरी मिल्क की खानी है। दुकान पे पहुंचे, पूछा भैया कितने की? बोले 25 की। अब पैसे कितने पास में? पैसे हैं 10, चॉकलेट 25 वाली खानी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उस दुकानदार से कहें कि भैया 25 वाली चॉकलेट हमें 10 रुपए की दे दो? तो क्या वो पैकेट खोल के और उसमें से 10 रुपए की चॉकलेट काट के आपको देगा? बोलो। जो चीज गिनती में है, आप उसको अगर लेने जाएंगे तो क्या आपको आधा, पौना, डेढ़ जो बोलते हो ना, मिलेगा वो? जैसे हमें एक याद आ रहा है, केला, बनाना होते हैं, दर्जन में मिलते हैं, मिलते हैं। अब जैसे कहा जाए कि भैया मान लो 1 रुपया दर्जन है, ठीक, और आपके पास इतने पैसे हैं कि उसमें केवल 2.5 केले आ रहे हैं, तो 2 आपको देने के बाद क्या आधा केला वो आपको देगा? या तो 2 ले जाओ या 3 ले लो, यही तो बोलेगा। तो बस यही, बस ये एग्जांपल याद रखना, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जो अब ये गलती मत करना कि इंटीग्रल मल्टीपल लेके चलो, बात आ रही समझ में? इंटीग्रल मल्टीपल लेके चलो, ये गलती मत करना। कुछ लोग ये सोच लेते हैं नहीं गिनती में है तो फिर एटीएम में जैसे रुपए निकालने गए, अब उसमें 500 की नोट निकलेगी, अब उसमें तुम 700 रुपए डाल दो, निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे। क्लियर? तो वही चीज हमें इस यहां पढ़नी है। तो इसके लिए 2 लाइनें केवल आपको याद रखनी, क्वांटाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो याद रखना कि क्वांटाइजेशन, चार्ज जो होता है ना बेटे, चार्ज, ये कभी भी आधा, पौना, डेढ़ जिसको बोलते हो ना, यानी कि चार्ज इज नॉट इन फ्रैक्शन, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ध्यान कर लेना। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा, मानते हैं, तो एक काम करो, कंफ्यूजन ना हो, इसके आगे लगाओ नंबर ऑफ चार्ज। अब बिल्कुल नहीं होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब यही, नंबर ऑफ चार्ज नॉट इन अ फ्रैक्शन। क्लियर? नंबर ऑफ चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। 2 लाइनें याद रखना हमेशा, जिंदगी में जो क्वांटाइजेशन भूल जाना तो बताना। चार्ज में हमने क्यों नहीं लिखा चार्ज इज नॉट इन फ्रैक्शन? हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटे चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का कितना है? इतना ही तो है, बोलो, यही तो है। अब अगर हम बात करें, इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या नहीं होगा? ये हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा।
तो इसीलिए हमने लिखा है नंबर ऑफ चार्ज। पहली लाइन ये याद रखनी है, दूसरा ये याद रखना है कि जो ई माइनस होता है ना, ये हमेशा गिनती में होगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा ना तो कोई दे सकता है और ना ही कोई कभी ले सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ चार्ज। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है ये तो फ्रैक्शन दे सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बट नंबर ऑफ चार्ज की अगर बात करोगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी, याद रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधे पौने में नहीं होगा। 1/2, 3/2, 3/4, 1/4 ये पार्ट इलेक्ट्रॉन के, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना जब डिफिशियंसी और एक्सेसनेस बताई, इलेक्ट्रॉन देना और लेना, तो इलेक्ट्रॉन देना और लेना हमेशा याद रखना 1 2 3 4 5 में ही होगा, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? तो ये दो चीजें आपके जहन में बैठा लो कि चार्ज जो है ये फ्रैक्शन में मिल सकता है, बट नंबर ऑफ चार्ज जो हैं इनका कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके, बोलो जल्दी से। ठीक, तो आज की जर्नी यहीं पे हम बहुत, वैसे भी हमें लग रहा है, अब हमें तो कैमरा नहीं दिखाई पड़ता है कितनी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। ठीक, कल हम इससे आगे की जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वेरी बेस्ट विशेस एंड वेरी हैप्पी गुड नाइट।